हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में साइंस के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको 6 से 7 वीडियो बनाया। उसके बाद आज मैंने भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर लिया जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको ढेर सारी चीजें, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है ना, प्रकाश ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, जेम्स वाट कौन थे, है ना, इन्होंने क्या किया, चुंबकीय ऊर्जा क्या है, ध्वनि ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, और सीमित संसाधन कौन से ऊर्जा के, है ना। इन ढेर सारी चीजों पर प्रश्न जो अभी तक पूछे गए उनको लूंगा और उसके बाद आपको हम प्रश्न वो बताएंगे जो अभ्यास के लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत। पुनः ना प्राप्त होने वाले का मतलब क्या होता है? पहली बात आप समझ लीजिए कि इसको जो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, मतलब आपने एक बार ऊर्जा का उपभोग करने के बाद आप उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देखिए, वायु है, जल है, बायोगैस है और कोयला। तो यहाँ से आंसर जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं डी कोयला, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत है। इन पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय यानी ऊर्जा स्रोत या फिर इन्हें सीमित संसाधन भी कहा जाता है। जैसे कोयला है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, रसोई गैस, इन सबको एक बार आप यूज कर लें, उनसे दोबारा आप एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। वायु को आप कई बार पवन चक्की से चला सकते हो। जल को आप चाहे जितनी बार बांध बना के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। बायोगैस में भी आप उसे कई विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों में बदल सकते हो। अगला है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यानी सूर्य ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में। तो आप लोगों ने देखा गांव में बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है सोलर सिस्टम का, जिसमें जो है बिजली का एक वैकल्पिक स्रोत खोजा जा रहा है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा सोलर सेल द्वारा। तो जो सोलर सेल होते हैं ये सूर्य के सीधे प्रकाश को लेते हैं और प्रकाश को लेने के बाद इसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करूं, तीसरा है, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होगी। हालांकि पहले बार भी प्रश्न आया था, जो जल हमारा बहता है, तो बहते में इसका मतलब उसमें गति है, गति का मतलब उसमें वेग है, और जिसमें वेग होता है बच्चों उसमें आपको मतलब कुछ कार्य करने की उसके अंदर क्षमता है। तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा ये है नहीं, ध्वनि ऊर्जा है नहीं, रासायनिक ऊर्जा है नहीं, ये यांत्रिक ऊर्जा है, जिसको हम गतिज ऊर्जा को भी यांत्रिक ऊर्जा में कह सकते हैं। अगला, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए, एक सूत्र होता है बच्चों, P बराबर, आपको मैं लिख देता हूँ, P बराबर W अपान T। तो यहाँ से अगर W बराबर निकलोगे तो P इंटू टी हो जाएगा। P इंटू टी का मतलब हो गया किलोवाट घंटा। तो चूंकि वाट घंटा होता है किसका मात्रक, सामर्थ्य का, और P इंटू टी आपका हो गया क्या, ये हो गया वाट इंटू घंटा। तो ये आपका कार्य का मात्रक होगा बच्चों। यहाँ से चौथे को आप बहुत आसानी से देखिएगा, ऐसा नहीं गलत मत कर दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित कौन करता है। तो वैद्युत ऊर्जा जो होती है ये आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ से पांचवें का पहला वाला सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो बच्चा घंटा होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है, और वो भी जूल में। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 कहाँ पे आ रही है, 6 आपकी डी में आ रही है। तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका बच्चों डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सीमित है, जिसे पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम। देखो, न तो कोयला को हम कर सकते हैं ना ही पेट्रोल को कर सकते हैं, दोनों। यानी यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पेट्रोल कोयला दोनों ऐसे जिन्हें हम पुनः इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये अब नीचे देखिए, अगर ऑप्शन ध्यान से दीजिएगा, लिखा है न तो कोयला और ना ही पेट्रोल। तो यहाँ पर दोनों ना के लिए लिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर केवल और केवल सी होगा। आंसर को बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी जिससे हम दोबारा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्वार भाटा को आप कितनी बार ज्वार भाटा आएगा उससे आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, यानी ये सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला है,
नवा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत, फिर वही पूछ लिया गया। तो यहाँ पर आपको नवीनकरणीय मतलब बहता हुआ जो जल है बच्चों, उससे आप कितनी भी बार एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। फिर आप पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सीमित है, यानी जिसको एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन्हें हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए विभिन्न वर्षों में किस किस प्रकार के प्रश्न, देखिए पूछा गया ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत यानी सीमित संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पर सीमित वाला आपको चूज करके बताना है। अब देखिए वही बार बार जो पेट्रोलियम ईंधन की जिसको हम बात करें जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर दूसरे नाम से दिया गया है। तो जीवाश्म ईंधन जो सैकड़ों वर्ष से जो चीजें पृथ्वी के अंदर दब गई, उनसे जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस बनी है, उन्हीं की बात की जा रही। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन होगा, यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में, जहां पर आप लोगों के लिए हमने 10 प्रश्न अलग से रखे हैं। आप उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य, यानी ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य ये है कि न तो हम ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। न तो हम ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं और ना ही इसका हम विनाश कर सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, एक घोड़ा शक्ति में कितना वाट होता है, यानी एक हॉर्स पावर जिसको आप बोलते हो, गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो कितना होता है। ये 700 बच्चों 46 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको मिले, तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे सी, तो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की उत्तर जरूर दीजिए, निम्न में कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं, यानी उसमें ऊर्जा नहीं मापी जाती। 100% आता होगा, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि सामर्थ्य का मात्रक बच्चों वाट होता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता। तो यहां से ऑप्शन डी वाला आपके लिए सही रहेगा। कार्य का एसआई में मात्रक है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो कार्य का जो एसआई में मात्रक है बच्चों, वो है आपका जूल, जो यहां से आप लोग देख लोगे। अगला प्रश्न है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गति कर रहे एक कण की ऊर्जा इतनी हो तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। यहां से आप इसको गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, E बराबर हाफ mv², उसी से इसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको यहां से बताए दे रहा हूं। देखिए ऊर्जा यानी E बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ पर देखिए 5, ये आपको v दिया गया है, द्रव्यमान पूछा जा रहा, ऊर्जा है 125 बराबर आधा, और ये m नहीं मालूम है, और v आपका है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 125 बराबर और 25 यानी 25m/2। अब आप तिर्यक गुणा करोगे तो आ जाएगा 25m बराबर 125 × 2। इसलिए m बराबर जब आप निकालोगे 125 इंटू आपका कितना आया था 2/25, 25 से कम 25, पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी द्रव्यमान जो होगा वो बच्चों 10 किलोग्राम का होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपके लिए बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कार्य करने में मानव ऊर्जा द्वारा सुसंगत ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर सुसंगत ऊर्जा पूछ रहा है कौन सी होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा उसके अंतर्गत रहती है। तो यहाँ पर हम रासायनिक ऊर्जा कर लेंगे। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए पारंपरिक तो है ही है, गैर पारंपरिक भी है और बस्तियां सभी है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन 7 का जो है ए और बी, बस्तियां तो इससे कोई मतलब भी नहीं कह रहा है, हाँ ये तो नहीं हो सकता। लेकिन पारस्परिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार की ऊर्जा, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन ए और बी चूज कर लेंगे, यानी ऑप्शन डी को सही कर देंगे। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जो सौर सेल बनते हैं उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चों जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो जो समुद्र का जो ऊर्जा तरंग जो पैदा करने का है उसमें दोनों होता है, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, यानी जो ज्वार भाटा आता है उससे भी पैदा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी आपके दोनों सही होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
अदिश राशि, यानी अदिश राशि कौन सी है? तो याद कर लीजिए, जिसमें दिशा नहीं होती उसको अदिश कहते हैं। तो जो ऊर्जा है ये क्या है? हमारी अदिश राशि है। बाकी बलागूढ़ है, संवेग है ना, ये सभी, ये आपका वेग है, ये जो जितने भी हैं ये सब आपकी सदिश ऊर्जा है। जबकि यहाँ पर ऊर्जा जो है हमारी अदिश ऊर्जा, इसमें जैसे किलोग्राम है ना, चाल है, ये क्या है? अदिश ऊर्जा, अदिश राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कुल मिला के आज के ये हमारे 21 प्रश्न थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।